फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। हैदराबाद के पुराने शहर में मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में आबादी के दरमियान से बहने वाले नाले में मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ को देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि ये मगरमच्छ यहाँ कैसे पहुँचा। ताहम मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इतला दी और पुलिस ने जू पार्क के अमले की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे जू में छोड़ दिया। बताया जाता है कि मगरमच्छ 7 फीट का था। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की हिमायत में सामने आते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती, बल्कि ये दो रुखी होना चाहिए। इस सड़क पर सबको साथ चलना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने एक पोस्ट में मरकजी ममलिकती वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि वो पवन कल्याण के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बयान की मैं हिमायत करता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारी खबर खोद रही है। मूसी रिवर के करीब बसे मकानात के हाइड्रा के सर्वे पर अवाम रेवंत रेड्डी से नाराज दिखाई दे रही। तफसीलात के मुताबिक 20 से 23 साल के और गुज़िश्ता 20-30 सालों से मूसा दरिया के किनारे के इलाकों में रहने वाले रिहायशियों ने बेदखली के हालिया अहकामात की सख्ती से मुखालिफत की है और एहलकारों को उनके फराइज की अंजामदही से रोक दिया है। मुतासरा मुकामी लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि हम यहाँ कई दहाइयों से रह रहे और अब वो हमें खाली करने के लिए कह रहे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ वोट देने पर जज्बाती इश्तियाल में कुछ बाशिंदों ने अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा है कि केसीआर को वोट न देने पर हमें शर्मिंदगी और गहरा अफसोस है। एक परेशान मुकामी ने कहा है कि इस फैसले की वजह से अब हम भुगत रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि कांग्रेस के मौजूदा लीडर रेवंत रेड्डी की मियाद 5 साल तक चल सकती है, लेकिन गरीबों की लानत बद्दुआ चलती रहेगी। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है क्योंकि मुकामी लोग बेदखली के अहकामात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे और मौजूदा हुकूमत से मायूसी का इजहार कर रहे। देखिए मुतासरा ख्वातीन का इस ज़िमन में क्या कहना है। नहीं कई को तोड़े भाई, जो काम करना है करना। रेवंत रेड्डी सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नंबर होना, आप आके बात करना। कई क्या हिसाब से घर तोड़ते आप? जो काम करना है वो काम करने हाथ नहीं हो रहा। ये कई को ले लेके बाद तुम हाइड्रा कई का हाइड्रा और डबल बेडरूम का घर देते हैं। तुम रहो जाके डबल बेडरूम में। 25-30 सालों से है यहाँ पे घर के इनकम टैक्स आई हो बन लेके झकमराने बने। फिर कई को लिए जी पहले से वो करना था, पहले से रोकना था। तुम लगा कैसा लेते पूरी घर की अब हटाते यहाँ से। झकमरा रही थी गवर्नमेंट फिर इतने दिन से। एक घर नहीं तोड़ना या लंगर हाउस के एरिया में तो आना नहीं, और मेरे घर को तो हाथ नहीं लगाना बोल दे रही हूँ मैं। और नहीं मेरे को रेवंत रेड्डी का नंबर दियो, बात करना उन्हें मेरे से, नहीं तो छोड़ दो बोलो सीट। इसके वास्ते जीता है हम, और ज्यादा मुसलमान जीता है कांग्रेस को तो बेसहारा कर देते, बेआसरा छत छीन लेते हमारे सर पे से। हाँ बच्चों के वास्ते हम परेशान है, बच्चों के फीसा कैसा बनना है क्या है ये चीज का सोचेंगे। अब घर बचाने के वास्ते सोचना। मेरे को उनसे बात करो, रेवंत रेड्डी का नंबर होना, मेरे को यहाँ आओ बोलो, बस्ती में आके बात करो बोलो। है ना गलती हमारा घर नहीं टूटना भाई, हम इतने साल से रह रहे हैं यहाँ, 15-20 साल से रह रहे।
रजिस्ट्री है, टैक्स पे कर रहे, सब पे कर रहे, कैसा तोड़ते? हाँ, कहाँ जाना हम बच्चों को लेके, कहाँ पढ़ाना, क्या करना बोलो? नए नए रूल्स निकाले तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सब मेहनत से कमाए सो है भाई। उन्होंने बोल रहे हैं जो अरे हम खरीद के लिए सो है, मेहनत की कमाई से लिए सो है। 15 साल से रह रहे हम, रजिस्ट्री है हमारे नाम पे, रजिस्ट्री है, टैक्स है, सब है, सब रहे बात कैसा तोड़ते भाई? यहाँ पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कैसा तोड़ते बोलो? टैक्स पे कर रहे, सब पे कर रहे, लाइट का बिल है, सब है, रजिस्ट्री कराइज कई को, फिर जब हाइड्रा में है तो फिर ये सब अलाउमेंट करे कई को, रजिस्ट्री वो है ना, ही वजह से वोट डाले आपको, इसलिए जिताए, आपको जिता के गलती करे, कांग्रेस आना ही नहीं अब। तेलंगाना महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के स्पेशल कमिश्नर हनुमंत राव ने रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन शनाख्ती कार्ड की आखिरी तारीख में तोसी के अहकाम जारी किए। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक ज़िले कलेक्टर जो ज़िले सतह के एक्रेडिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं मुनासिब कार्रवाई करेंगे। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से सहाफ़ियों को हर 2 साल बाद एक्रेडिटेशन कार्ड फराहम किए जाते हैं। इसकी मियाद 30 जून 2024 को ख़त्म हो गई थी। इसके बाद एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद में 30 सितंबर 2024 तक तोसी की गई थी। ताज़ा तौर पर एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में 31 दिसंबर 2024 तक तोसी कर दी गई है। हैदराबाद शहर और इसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए हैं। भारी सैलाबी पानी की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर अपनी पूरी आबी सतह पर पहुंच गए हैं। हिमायत सागर के पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल 1763.40 फीट पानी जमा हो गया है। उस्मान सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है जो मुकम्मल भर गया है। इससे चौकस होकर हुकाम ने उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर 234 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा। हिमायत सागर का 1 दरवाजा खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। 2 आबी ज़खायर से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुकाम का सर्वे जारी है। ओहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनद्दिम किया जाएगा और मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादर घाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाज़ मुतासरीन ने कहा है कि ये पट्टा अराजी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। MRO ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया है। यहाँ पर LRS किया गया है। यहाँ रहने वालों ने अपनी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनकी जायदादों का असेसमेंट किया गया। वो बिजली का बिल अदा कर रहे। इन मुकामी अवाम ने कहा है कि अगर ये अराजी मूसा नदी की थी तो यहाँ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, यहाँ पर बिजली और नल की सहूलत क्यों फराहम की गई। उन्होंने कहा है कि 200 गज के मकान के बदले डबल बेडरूम मकान गरीबों को देने की बात की जा रही है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में मीरपेट के मुतियाला नगर और सत्या साई नगर इलाकों में कई मकानात पानी में महसूर हो गए हैं। हालिया दिनों की बारिश के दौरान पाइपलाइन की खराबी की वजह से पानी मकानात में महसूर हो गए। मकीनों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम सूरत हाल पर किसी भी किस्म के रद्दमल में नाकाम रहे। बारहा शिकायत के बावजूद मुकामी हुकाम की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मुतासरा ख़ानदानों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मुकामी अफराद ने मज़ीद जानी व माली नुकसान से बचने के लिए फौरी मदाखलत करने का मुतालबा किया। పాపం మీ 2-3 రాత్రి మొత్తం మెలుగు ఉన్నారు, ఒక్క సెకండ్ నిద్ర లేదు।
شہر کی ایک عدالت نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو 2015 کے کیش فار ووٹ کیس کے سلسلے میں 16 اکتوبر کو ان کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی۔ اس کیس میں چیف منسٹر ایک ملزم ہے۔ میٹروپولیٹن سیشن جج کی عدالت نے ریونت ریڈی اور دیگر 5 ملزمین کو ہدایت دی کہ وہ 16 اکتوبر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں کیس میں الزامات پر غور کرنے کی سماعت کے حصے کے طور پر عدالت میں حاضر رہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران چوتھا ملزم عدالت میں موجود تھا، جبکہ سی ایم ریونت ریڈی سمیت دیگر ملزمان غیر حاضر تھے اور ان کی عدالت میں حاضر ہونے سے استثناء کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کو عدالت نے خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ 16 اکتوبر کو انہیں عدالت میں حاضر رہنا چاہیے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی کے جیون دان ہائی اسکول کے پی ٹی ٹیچر ناگراجو کے خلاف بی ایم ایس اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ یہ بات ضلع ایس پی سندھو شرما نے کاماریڈی پولیس اسٹیشن میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک 6 سالہ یو کے جی میں زیر تعلیم بچی کے ساتھ اسی اسکول کا ٹیچر ناگراجو کی جانب سے جنسی زیادتی کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ اس کی جانچ کرائی جائے گی اور ملزم کو سخت سزا دلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسکول کے پاس ہوئی بھگدڑ کے دوران کاماریڈی سی آئی چندر شیکھر ریڈی کے بشمول 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع ایس پی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اسکول میں توڑ پھوڑ کی اس لڑائی کو بھڑکا دیا، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ لڑکی کو کوئی جسمانی چوٹ نہیں پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر آنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انہوں نے انتباہ دیا۔ ریاست تلنگانہ ضلع سنگاریڈی کے کنڈاپور منڈل کے ملکاپور پنچایت کے تحت واقع موضع مودھیرا گاؤں کے قطب شاہی پیٹ میں تالاب میں ہی مکان بنانے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ مال اور آبپاشی کے حکام نے اس غیر قانونی تعمیرات کا پتہ چلایا۔ ایک شخص نے تالاب میں ہی ہمہ منزلہ عمارت تعمیر کر دی تھی۔ اس غیر قانونی عمارت کو دھماکے سے منہدم کر دیا گیا۔ اس عمل کے دوران 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حیدرآباد کے سکندرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے یہ عمارت 12 سال قبل ملکاپورم پیدا چیرو FTL میں بنائی تھی۔ پانی میں قدم رکھے بغیر مکان تک جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ مکان مالک کے ارکان خاندان ویکینڈ پر یہاں تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ریلز کی تیاری کے جنون میں نوجوانوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سڑکوں پر بائکس کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کرتب بازی کی، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رات دیر گئے ضلع کے مہاویر سرکل سے کلکٹر آفس روڈ تک نوجوانوں نے یہ کرتب بازی کی۔ اس طرح انہوں نے اپنی حرکتوں سے سڑک استعمال کرنے والے دیگر افراد کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ ان ریلز کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ ایسے نوجوانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 400 کروڑ روپے کے عطیات وصول ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ عطیہ دہندگان نے امدادی کاموں سے متعلق سرکاری مشنری کی مسائل پر پرجوش ردعمل کا اظہار کیا۔ عوام نے جوش و جذبے کے تحت عطیہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 400 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں۔ شاید کسی دوسری ریاست میں اتنی زیادہ رقم وصول نہیں ہوئی ہوگی۔ چیف منسٹر کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد ریاستی حکومت کی جانب سے پیدا کردہ اعتماد کے احساس کی وجہ سے عطیہ دینے کے لیے آگے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے عطیہ دہندگان نے ریاست میں اپنے رشتہ داروں کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات دینے کے لیے متحرک کیا ہے، جہاں ایک منعقدہ تقریب میں چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے یہ بات کہی۔ JSW-MG موٹر انڈیا نے MG ونڈسر کار کو لانچ کیا ہے، جس کی قیمت 13,49,800 روپے ہے۔
मुकर्रर की गई है। ये जदीद CUV कार PPS मोटर्स LV नगर में सार्फिन के लिए पेश की गई, जो हिंदुस्तान की पहली ज़हीन सेडान कार होने का एजाज़ रखती है और ये एक पुरतैश बिजनेस क्लास तजुर्बा फराहम करती है। मेहमान ख़ुसूसी नैना जायसवाल नेशनल और साउथ एशिया टेबल टेनिस चैंपियन ने MG मोटर और PPS मोटर्स के अहदेदारों की मौजूदगी में इस कार का इफ्तिताह किया। MG विंडसर को मुस्तकबिल के एरोडायनामिक डिज़ाइन, कुशादा और शानदार इंटीरियर्स, तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, स्मार्ट कनेक्टिविटी और बहुत सी हाईटेक खसूसियात के साथ पेश किया गया। सार्फिन के लिए ज़हनी सुकून फराहम करने के लिए ये कार बैटरी पर ताहयात वारंटी, 3 साल के बाद 60% बाई बैक की यकीन दहानी और MG ऐप के ज़रिए पब्लिक चार्जेस पर 1 साल की मुफ्त चार्जिंग की सहूलत के साथ पेश की गई। MG विंडसर 4 रंगों में दस्तयाब है: स्टार बर्स्ट ब्लैक, पर्ल वाइट, क्ले बिच और फिरोजी ग्रीन। MG विंडसर की एक्स शोरूम कीमतें दर्ज झैल हैं। खसूसी कार 13,49,800 रुपये, 14,49,800 रुपये, जौहर कार 15,49,800 रुपये है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,